कॉस ए माइनस अल्फा बराबर पी और ए माइनस बीटा बराबर इतना दिया है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा 2pq साइन अल्फा माइनस बीटा। देखो ये सवाल ऐसा था, अगर आप बेसिक से करने जाते हैं तो बहुत लंबा था, हम दोनों तरीके से आपको बता देते हैं। अगर मान लो p बराबर 1 रखते हैं तो a माइनस अल्फा कितना आ जाएगा, a माइनस अल्फा 0 आ जाएगा, क्योंकि कॉस में एक किसकी वैल्यू होती है, 0 की। इसी तरीके से इसमें q बराबर अगर हम 1 रखते हैं, q बराबर हमने 1 रख दिया तो साइन a माइनस बीटा साइन में 90 की वैल्यू होती है, यानी कि a माइनस बीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। हमें a चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें केवल अल्फा माइनस बीटा चाहिए था, समझ रहे। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से करेंगे माइनस का अल्फा प्लस का बीटा और 0 माइनस 90 हो गया, पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो देखो अल्फा माइनस का बीटा ये हो जाएगा 90 डिग्री। कोई समस्या? यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, देखो यहाँ पर रखेंगे 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। 2pq, pq की वैल्यू 1 और 1 थी, ठीक है। साइन अल्फा माइनस बीटा ये क्या होता है, 90 91 होता है साइन में, यानी कि 1 हो गया, यानी कि हमें कुल मिलाकर आंसर में 2 चाहिए, p और q की वैल्यू 1 रखने पर। देखो इसमें मिलेगा, बिल्कुल नहीं, इसमें 0 आ जाएगा, इसमें मिल जाएगा, इसमें नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गया तुम्हारा वैल्यू पुटिंग से। अब देखो इसको करेंगे कैसे, देखो थोड़ा वीडियो तो लंबा हो ही जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन तरीका तो पता होना चाहिए, बाई चांस कभी स्ट्राइक ना करे कुछ। अब देखो, अब बेसिक तरीका देखो, थोड़ा लंबा होगा, बस ये होगा इसको कॉपी में नोट कर लेना। कभी क्या होता है ना, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कोई भी पूछते इसको सॉल्व करके दिखाओ, वैल्यू पुटिंग से तो कर लिया, तब इससे आपका एकदम कॉन्फिडेंस ना बहुत बढ़ जाएगा। देखो इसमें होता क्या है, ये लिखा अल्फा माइनस बीटा, हमें इसके टर्म में इसको लेके आना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये भी तो हमें पता होना चाहिए, यानी कि ए माइनस का बीटा और फिर यहाँ से माइनस का ए माइनस का अल्फा लिख सकते हैं। इसको जब सॉल्व करोगे इतने को तो हमें केवल यही मिलेगा, अल्फा माइनस बीटा। अब क्या होता है, क्या होता है, जो ये वैल्यू आई है ना, इसको हम पुट करते हैं इस वाले में, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा की जगह हम लिख देंगे ए माइनस का बीटा माइनस का ए माइनस का अल्फा हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज। अब फार्मूला लगाते हैं, हमें कौन सा फार्मूला, कॉस ए माइनस का वी का फार्मूला लगेगा। क्या होता है, कॉस ए कॉस वी और फिर प्लस हो जाता है साइन ए और साइन वी। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा सवाल है, इसको देखो सबको ही नहीं करवाया, मुझे लगता है यूट्यूब पे तो होगा नहीं मेरे हिसाब से जहाँ तक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से देखो आप फार्मूला खोलते हैं तो देखो कॉस ए माइनस का बीटा कॉस ए माइनस का अल्फा साइन ए माइनस का बीटा और इधर हो जाएगा साइन ए माइनस का अल्फा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दो और पावर में आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर भी पावर 2 थी, समझ में आ गई होगी बातें। अब यहाँ से देखो ए माइनस बीटा की वैल्यू पता है, ए माइनस बीटा की वैल्यू हमें क्यू में पता है। अब यहाँ से देखो एक चीज़ और सीखो, यहाँ से देखो साइन स्क्वायर ए माइनस का बीटा प्लस का कॉस स्क्वायर ए माइनस का बीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। समझ गए बात को, हमें इसकी तो वैल्यू पता है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर ए माइनस का बीटा हो जाएगा बराबर 1 हो गया। यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं कॉस ए माइनस का बीटा 1 माइनस क्यू स्क्वायर और वो भी रूट में, ठीक है। तो इसी तरीके से जब साइन में लिखने जाएंगे ना, साइन का जब हम ए माइनस अल्फा बनाएंगे इसी तरीके से, तो वो बन जाएगा 1 माइनस का पी स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा पेन चेंज कर ले नहीं तो सब मिक्स हो जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ से ये वाला रख रहे हैं, ए माइनस बीटा की वैल्यू 1 माइनस का क्यू स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर कॉस ए माइनस अल्फा की तो वैल्यू हमें पता थी पी प्लस का साइन ए माइनस बीटा, देखो अभी अभी साइन ए माइनस बीटा तो हमें पता है ना क्यू, फिर ए माइनस अल्फा अभी अभी जस्ट निकाला था, यानी कि अंडर रूट में 1 माइनस का पी स्क्वायर हो जाएगा, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम दूसरा पहलू, क्या पहले तो इसका स्क्वायर खोल लेते हैं। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 1 माइनस क्यू स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर 1 माइनस पी स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 2pq और ब्रैकेट में 1 माइनस क्यू स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है ना। अब यहाँ से देखो थोड़ा सा इरेज करते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। अब दूसरा वाला लेते हैं, ये वाला लेते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं,
ए माइनस का बीटा और माइनस में ए माइनस का अल्फा। ठीक है, अब फार्मूला फिर से लगेगा, कौन सा लगेगा, साइन ए माइनस का साइन बी। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए और साइन बी। ठीक है, फार्मूला पुट करते हैं इसमें भी भाई, देखो साइन ए माइनस का बीटा, फिर हो जाएगा क्या, यहाँ से कॉस में आ जाएगा ना, कॉस ए माइनस का अल्फा, फिर माइनस का माइनस ही रहता है इसमें, फिर कॉस ए माइनस का बीटा, और फिर आ जाएगा यहाँ पर साइन ए माइनस का अल्फा। ठीक है, यहाँ पर तो कोई स्क्वायर नहीं करना ना। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते, ए माइनस बीटा, साइन की वैल्यू पता है ना क्यू है। ठीक है, वैल्यू पेन चेंज कर लें फिर से, नहीं तो कंफ्यूजिंग ना होना चाहिए कुछ भी भाई। ए माइनस अल्फा की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है पी। कॉस ए माइनस बीटा की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी, देखो कॉस ए माइनस बीटा ये वाली देखना, 1 माइनस क्यू स्क्वायर निकाला था, अंडर रूट 1 माइनस का क्यू स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ से देखो ए माइनस अल्फा थोड़ी देर पहले निकाली थी, 1 माइनस का पी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके साथ देखो यहाँ चिपका क्या था, 2pq चिपका था, यहाँ पर भी 2pq चिपका दे, बिल्कुल चिपका देते भाई। अंदर गुणा कर लेते हैं 2p का, यानी कि 2pq हो गया। यहाँ से अंदर गुणा करेंगे तो 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस का 2pq, ब्रैकेट में 1 माइनस क्यू स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 माइनस पी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखो सिंपल सी बातें बची हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझना, ये 2 हो गई और ये 1 हो गई। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को हम जोड़ देते, 1 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ से देखो ये माइनस का था, ये माइनस वाला ये प्लस से कट जाएगा। समझ में आ गई होगी बात, यानी कि जब यहाँ से और ओपन करेंगे तो देखो इसको पी स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो गया, यहाँ से करेंगे तो क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो गया। यहाँ से देखो ये 2 टर्म बन गए, 2 टर्म बन गए, यानी कि ये देखो 2 टर्म इस वाले से कट जाएंगे, तो बचा क्या है यहाँ पर, केवल पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बचा, यानी कि यही तो हमें निकालना था। तो ये इतना लंबा सवाल था और बहुत अच्छा था सवाल। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, कभी जरूरत पड़ जाए ना, कभी मास्टर तो बनोगे ना, नहीं बनोगे, चलो कोई बात नहीं, बच्चे तो पूछ ही देंगे।